नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज का विषय स्टूडेंट्स के लिए है कि डियर स्टूडेंट्स, आपको आपके लक्ष्य से ज़्यादा सिस्टम बनाने पर काम करना होगा। वरना आपके मन पर जो प्रभाव है आपकी पढ़ाई का, इस लक्ष्य का, ये जो टेंशन, ये जो स्ट्रेस है, ये भार बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स से मिला था सीकर के अंदर, कोचिंग के वो यानी कि स्टूडेंट्स थे। उनको देखा कि उन वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे से अपना सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रेस है, जो एंग्ज़ायटी है, वो उनकी बढ़ती ही जा रही है। और इस बढ़ती एंग्ज़ायटी का कारण है कि वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। वो माइंड की जो प्रकृति है, उसके अनुसार वो काम नहीं कर रहे। आइए इस पूरी वीडियो के अंदर हम जानते हैं कि कैसे वो बहुत अच्छे से काम करें। दोस्तों, दरअसल बात कुछ इस प्रकार से है कि अभी मुझे सीकर जाना हुआ और सीकर के अंदर मेरे बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जिनके बच्चे जो हैं, वो वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है उनसे मिलने की, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत कम लोगों से मैं इंडिविजुअली मिल पाता हूँ। मेरी ये कोशिश रहेगी अगली बार मैं जब भी जाऊँगा तो मैं सभी स्टूडेंट्स को एक ही जगह पर बुलाकर और सभी से मैं मुलाकात करूँ। और इसका प्रयास अगली बार पक्का हो, ये मैंने अपनी जो टीम है उसको भी मैंने कहा है। लेकिन इस बार जब मैं उनसे मिला, मैं कुछ स्टूडेंट्स से मिला, मैंने देखा कि वो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छे माहौल में हैं। उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे है, वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो स्टूडेंट अपने लक्ष्य का पीछा करते-करते उनका लक्ष्य इतना दिख रहा है, इतना लक्ष्य को उन्होंने पीछा किया है, लक्ष्य के बारे में इतना सोचा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, कि आज उनको एंग्ज़ायटी होने लग गई है, आज उनको स्ट्रेस होने लग गई है, उनको परेशानी होने लग गई है रास्ता तय करने में। दोस्तों, आपको कहीं जाना है, मान लो कोई किसी इंसान को बीकानेर जाना है सूरतगढ़ से। अगर वो बीकानेर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच ले, अरे बीकानेर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो वो चल कैसे पाएगा? वो तो चल तभी पाएगा जब वो उसको चलने में आनंद आ रहा है, उसको प्रक्रिया में आनंद आ रहा है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से उसका बीकानेर आ जाएगा। अगर वो बस पर बैठा है, तो बस के अंदर बैठा हुआ वो उस यात्रा को अगर एन्जॉय करने लग गया, तो बीकानेर कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, मैं सूरतगढ़ से सीकर जाता हूँ, तो ये लगभग 270 किलोमीटर की यात्रा रहती है। लेकिन यूँ मानो कि मैं यहाँ पर जब मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, तो बैठने के बाद में मैं सीकर जाकर ही रुकता हूँ। ना मैं खुद रुकता हूँ, ना मेरी गाड़ी रुकती है, ना बीच में कभी बहुत सी बारी तो पानी भी पीने की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती। और कारण ही उसका है, सबसे पहले क्या है, कुछ सॉन्ग्स चलते हैं, गाने चलते हैं, फिर कुछ पॉडकास्ट सुनते हैं, फिर कुछ सीखने के लिए कुछ सुनते रहते हैं। और जो सफ़र जो आता है उसको एन्जॉय करते रहते हैं, गाड़ी को चलाते रहते हैं, एक प्रकार से ये मेरी लॉन्ग ड्राइव हो जाती है। तो अगर मैं इस यात्रा का आनंद लूँगा, तो अपना जो लक्ष्य है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से आ जाएगा। इसलिए इन सब स्टूडेंट्स के लिए हमने एक डॉक्टर सुरेश परिहार डीएसपी म्यूजिकल टॉकशाला आपके लिए एक समर्पित रहेगा, जिसमें मैं 2 टॉकशाला आपको देना चाहूँगा। जिस टॉकशाला में क्या रहता है, ये म्यूजिकल टॉकशाला यानी कि संगीत के माध्यम से ऐसा ज्ञान जो संगीत के माध्यम से आप अपने मन के अंदर बिठा सकें। जिसमें पहला हमारा जो सॉन्ग रहेगा वो रहेगा चल अकेला, कि तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, कि उन सब स्टूडेंट्स को समर्पित रहेगा कि आपको अकेला चलना पड़ेगा और बहुत अच्छे से चलना पड़ेगा, आपको पीछे नहीं देखना है। क्योंकि जब मैं मिला, तो बहुत से लोगों के जो आँसू है वो ऐसे बाहर आते-आते रह गए, कुछ के आँसू ऐसे बाहर थोड़े से आए और वो मुझसे कह रहे थे कि हमें जो है वो साथ अपने घर ही ले चलो। तो मैंने उनको कहा कि घर आपको अभी नहीं लेके जाएँगे, आपको अपना जो लक्ष्य है वो पूरा करें, तब तक आप मेहनत करें। दूसरा जो टॉकशाला हमारा रहेगा, जिसके अंदर यही गाना रहेगा कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत। तो टॉकशाला आप ज़रूर हमारी सुनें, लेकिन आज का विचार ये है कि आपको लक्ष्य का पीछा नहीं बनना, आपको सिस्टम बनाना है। सिस्टम का मतलब ये है कि वो प्रक्रिया जिसमें आपको सफ़र का आनंद आने लग जाए। यानी कि आपको आनंद लेना है अपनी पढ़ाई से। आपको आनंद लेना है सवालों के जवाब निकालने में, कि ये सवाल आया और इसका जब मैंने जवाब निकाला, तो उस जवाब निकालने में मुझे बहुत ही आनंद आया। दोस्तों, ये 2 सूत्र अगर आपने अपना लिए, तो आपको
बहुत अपनी जो क्षमता है, आपकी जो क्षमता है, आप जो कुछ कर सकते हो, उसका जो आउटपुट आएगा कि आप अपनी क्षमता के साथ साथ में जो कुछ कर पा रहे हो, वो सर्वोत्तम करोगे। आपका लक्ष्य ये नहीं है कि आपका लक्ष्य जो है, जो आपने बनाया है, वो पूरा होए या नहीं होए। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम हमारे जीवन में अभी जो कुछ कर रहे हैं, हम हमारी क्षमता के हिसाब से जितना ज़्यादा हम हो सकें, उतना हम कर पाएँ। तो इस लक्ष्य के लिए आपको 2 ही बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सबसे पहले सिस्टम बनाना है, आनंद के साथ में पढ़ाई, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाई। आप अपने टॉपिक को, जो टॉपिक आपको सबसे बुरा लगता है पढ़ने में, उसके अंदर भी इंटरेस्ट खोजना प्रारंभ करो, उसके अंदर भी आनंद खोजना प्रारंभ करो और इंटरेस्ट के साथ में, रुचि के साथ में जब आप पढ़ोगे, तो आपकी पढ़ाई बहुत ही आसान होती चली जाएगी। उसके बाद में फिर आता है कि सवाल-जवाब, जब आप क्वेश्चन करते हो, जब आप परीक्षा में बैठते हो, तो वहाँ पर जैसे ही सवाल गलत हो जाता है, बहुत सारी बातें दिमाग में चलती है और आप एंग्ज़ायटी में, परेशानी में आ जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो। उसी प्रकार से घर पे भी जब आप सवाल करते हो, तो भी आप स्ट्रेस में आ जाते हो। आपको करना ये है कि सवाल को जवाब निकालना है, सवाल से जवाब, और सवाल के साथ जुड़ो, उसके को समय दो, 1 घंटा, 2 घंटा, उसका फिर जवाब निकालने के लिए, जवाब नहीं आ रहा तो उससे संबंधित थ्योरी पढ़ो, उसका इतिहास पढ़ो। आपको अगर इतिहास में पूछा जाए कि आप बताओ देश आज़ाद कैसे हुआ? इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान क्या है? आपको अगर पता नहीं है, तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इतिहास का मतलब है थ्योरी। तो अगर आपका कोई सवाल नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि मेरे को वैसे तो बहुत कुछ आता है, नॉलेज तो मुझे बहुत है, लेकिन सवाल नहीं आते। मेरे एग्ज़ाम में नंबर नहीं आते। इसका मतलब आप सवाल सही ढंग से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। इसका मतलब आपको इतिहास नहीं पता। इतिहास का मतलब थ्योरी। आपको किताबों में जाना है। तो दोस्तों, आपको अगर थ्योरी बहुत अच्छे से नहीं क्लियर हो रही, कि आपके सवाल नहीं हो रहे, सवाल सॉल्व नहीं हो रहे, आपको डर लग रहा है सवालों से, तो इसका मतलब आपको इतिहास नहीं पता है। इतिहास के लिए थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। और जो बात मैं अपने आस-पास के लोगों को बता रहा हूँ, सारे बच्चों को बता रहा हूँ, पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, कि आप अपने बच्चों की जो शिक्षा की गुणवत्ता है, वो बहुत अच्छे से करें। आपको समर्पित कर रहे हैं लर्नो हब प्लेटफ़ॉर्म, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, जो कि क्लास छठी से लगाकर 10वीं तक है। छठी से लगाकर 12वीं तक है। 12वीं में भले आप नीट की तैयारी करें, भले आप मैथ्स की करें, भले आप बायोलॉजी की करें, तो ये प्लेटफ़ॉर्म आज भी उतना ही सक्षम है कि जो बच्चे तैयारी करने के लिए, कोचिंग की तैयारी के लिए सीकर चले गए, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाई की क्वालिटी को वो चेक कर रहे हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल प्लेटफ़ॉर्म है। इसका मतलब है कि सारे जो बच्चे हैं, वो इससे पढ़ाई करें। और इसमें इतना ही नहीं है, जो बच्चे जिनको सवाल करने में दिक्कत आ रही है, उन बच्चों को इसके अंदर नीट का जो है, वो सारा जो सिलेबस ये जो आपको दिख रहा है, यही वो सिलेबस है जिसके यहाँ से सवाल आएँगे, और जिसको अगर आप सॉल्व कर देते हो, तो आपका डॉक्टर बनना, मेडिकल कॉलेज आपको मिलना जो है, वो सुनिश्चित हो जाता है। तो यही वो फ़ील्ड है, यही वो यानी कि कार्य क्षेत्र है जिसमें आपको घूमना है, जिसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, जिसको आपको पढ़ना है। इन चीज़ों को अगर आपने थ्योरी को मजबूत कर लिया, तो आपके सवाल सॉल्व होने लग जाएँगे। जैसे ही एक सवाल सॉल्व नहीं हो, और परेशान नहीं होना है, वहाँ पर आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, अपने आप का माथा नहीं अपने को पटकना है, बाल नहीं नोचने हैं आपको। वहाँ पर ये सोचना है कि ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है कि हमारे सवाल को जवाब तक पहुँचाना है, तो हमें सवाल को जवाब तक पहुँचाने के लिए जिस ब्रिज की आवश्यकता है, कि एक नदी है, और वो जो नदी है, उसके एक तरफ सवाल है और दूसरी तरफ जवाब है। उस सवाल से जवाब तक कैसे पहुँच सकोगे? थ्योरी से, यानी इतिहास से। क्या ज्ञान ऐसा है जिसकी आपके अंदर कमी है? आपके दिमाग का विकास जो है, वो ज्ञान से होगा, और दिमाग के विकास के लिए ही आपकी पढ़ाई ज़रूरी है, जो पढ़ाई आपको इस थ्योरी में से मिलेगी। निःशुल्क ये पढ़ाई है। आप कभी भी इस पढ़ाई को आप ले सकते हो, अपने आप को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो, किसी भी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आप उत्तीर्ण कर पाओगे। तो आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ना है, और मैं आपके एग्ज़ाम की जो बहुत ही अच्छे से हो, और एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो, आपका जो सिस्टम है पढ़ने का, वो बहुत ही अच्छे से बने, इसके लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएँ देता हूँ। और फिर से मैं उसी बात को रिपीट करता हूँ कि आप लक्ष्यों का पीछा ना करें, आप अपने सिस्टम का पीछा करें। आपका सिस्टम अगर बहुत ही अच्छे से बन गया, तो लक्ष्य अपने आप आपके पास चला कर आएँगे। तो बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें अगर आपको इसको
पसंद किया है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी बातों को मुझे कमेंट करें। यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।